शिक्षा की जब बात होगी तो यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार के बच्चे बोरा पर बैठकर पढ़ते हैं। और अगर कोई बदतमीज आकर कमेंट में लिखा कि प्रशांत राय इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तो सोच लेना कि तुमको कितना पाप लगेगा। काहे कि जिस देश के भविष्य की बात हम करते हैं, छपरा के एक पंचायत में आकर आप देख लीजिए कि देश का वो भविष्य नीचे बोरा पर बैठकर पढ़ रहा है, और हम कहेंगे कि हम विकास क्यों नहीं कर पा रहे। और उसके बाद ये सवाल कि जो मुख्यमंत्री साहब ये दावा करते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए जोर लगा दिया, उस मुख्यमंत्री साहब के संडास में एसी है कि नहीं? वो जब जाते होंगे टॉयलेट में तो वहां 16 पर एसी चलता होगा, लेकिन अभी 40 डिग्री के टेम्परेचर में यहां लड़का सब भुइयां बैठ के पढ़ रहा है। कोई मुखिया, कोई जिला पार्षद, कोई विधानसभा का सदस्य या फिर कोई सांसद इनको देखने वाला नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हैं काहे कि मेरे आंख में लाज है। उन बदतमीज नेताओं की तरह निर्लज नहीं है हम कि यहां पर बैठकर कैमरा में देखते रहें। दिखाइए ऋषभ इन बच्चों को, इनके बोरों को, और उसके बाद आपको आज दिखाएंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे एक तरीके से बर्बाद किया गया है। हम आए थे पंचायत का चुनाव कवर करने, पंचायत में नल जल का स्थिति देखने, लेकिन जब देखे कि विद्यालय खुल जाने के बाद यहाँ के बच्चे ना ड्रेस में बैठे हैं, ना बेंच है, ना टेबल है, सरकार ने एक मैट तक मुहैया नहीं करवाई है, तो सोचिए कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। और साथ में यह भी सोचिए कि कैसे वो लोग पढ़ाई करते होंगे। अब उसके बाद सवाल होगा, सवाल ये कि इस विद्यालय में, इस प्राइमरी विद्यालय में कौन कौन सा शिक्षक मौजूद है। सवाल ये कि प्रधानाचार्य साहब मौजूद नहीं थे और हम साहब से पूछे तो शिक्षक साहब ने कहा कि हमको क्या पता है, हम तो आए हैं। और उसके बाद यहां चलता है 1 to 5 का क्लास। अब आप समझिए, बिहार के विद्यालय में अलग अलग क्लास नहीं होता है। ये पूरा जो बचवा सब है, ये 1 to 5 का मिला जुला कर एक साथ बैठा हुआ है। अब हमको यह समझ नहीं आता है कि 1 का बच्चा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 पढ़ेगा, तो क्या 5 का बच्चा वही पढ़ेगा? अगर यहां एक शिक्षक साहब मौजूद है तो आप ये हमको बताइए कि कैसे पढ़ाई हो पाएगा। और उसके बाद ये समझाइए कि क्लास 1 का सिलेबस क्या होता है और क्लास 5 का सिलेबस क्या होता है। और तब हम भाषण देते हैं कि बिहार का लड़का सब बड़ा बड़ा पद पर काहे नहीं है। इसीलिए नहीं है कहें कि आप लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि बिहार का बच्चा यहीं रहकर बढ़िया से पढ़ाई कर सके। आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि बिहार का बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। अगर सोचा होता तो हमको भूया बैठकर पत्रकारिता करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब सर से बात करेंगे और उसके बाद आपसे बताएंगे कि कैसे तरीका से बर्बाद होता है कुछ। सर, यहाँ कितना शिक्षक अलॉट है? 3 है। 3 शिक्षक अलॉट है। और बच्चे कितने नामांकन हुआ है यहाँ पर? 101 है। तो 101 बच्चा को 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या सर? हाँ। अच्छा, और 1 to 5 का वो है, तो यहाँ सब बच्चा तो एक साथ बैठा हुआ है। हाँ। तो ऐसे हम बस एक चीज समझना चाहते हैं कि मानिए 1 का बच्चा तो दूसरा कोई चीज पढ़ता होगा। हाँ। 5 का जो बच्चा होगा वो दूसरा कोई किताब पढ़ेगा। तो जब सब एक के साथ बैठा है तो पढ़ाई कैसे हो रहा है? उसी में मेंटेन करते हैं हम। काहे मेंटेन करते हैं सर? काहे नहीं तीनों शिक्षक यहाँ मौजूद हैं अभी? तो हम तो नहीं बता सकते अभी। चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। 1 2 3 4 5 ये होता है 5 गो क्लास, और यहाँ शिक्षक कितना है सर? 3 गो। मतलब कि अगर सही से 5 गो क्लास यहाँ पढ़ने बैठ भी जाए तो यहाँ प्रॉपर शिक्षक नहीं है कि 5 क्लास में शिक्षक मौजूद रहेगा। और तब आप करते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना बढ़िया। प्रधानाचार्य साहब क्या नाम, क्या यहाँ? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह जी हैं। काहे नहीं आए हैं आज वो? तो हमको तो पता नहीं है अभी। अरे आपको पता नहीं है, फोन पे बात नहीं होता है आपको? ये बताइए कि वो तो नहीं आए, तो फोन किए होंगे कि नहीं आ रहे हैं? सही से बताइए। हमको नहीं पता है, हमसे बात नहीं किए हैं अभी। अच्छा, अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? वही रखे हैं। सब वही रखे हैं। अच्छा, ये सब बच्चा सब एक साथ बैठता है? तो वो अकेले हैं तो क्या करें, बैठाएंगे सबको। अच्छा, चलो आइए बच्चा से थोड़ा बात किया जाए। तुम कौन क्लास में है? तुम कौन क्लास में है? दूसरा में। क्या पढ़ रहा है तुम? देख लीजिए सर, देख लीजिए, आप दिखाइए, ये कुछ नहीं पढ़ रहा। तुम कौन क्लास में है? चौथा में। अब देखिए, दूसरा और चौथा का बच्चा एक साथ बैठ। तुम क्या पढ़ रहा है? तुमको 2 का टेबल आता है? 2 का टेबल आता है। वो सुनाओ। 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। बड़ा होके तुमको क्या बनना है? बड़ा होके तुम्हारा नाम क्या है? पृथ्वी। हाँ? पृथ्वी। कौन क्लास?
4 अच्छा 244। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? दूसरा अच्छा तुम लोग का स्कूल ड्रेस नहीं मिला है? मिला है हाँ? मिला है। तो काहे नहीं पहन के आया? यहाँ बैठने का बेंच वेंच नहीं मिलता है? आप कब से पढ़ाई करने आ रहे हो? 9 बजे से। 9 बजे से। कितना दिन हो गया आते हुए? तो सर लोग रोज नहीं रहते हैं? सर लोग रोज नहीं रहते हैं? आता नहीं। हाँ? चलिए देखिए, आप बस इस बात को सोचते रहिएगा कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कैसे एक तरीके से सब कुछ को निपटाने की बस कोशिश हो रही है, निपटाने का ऐसा कोशिश जहाँ कोई नहीं है। प्रधानाचार्य साहब से तो बात कर दिए, वही है ना? कौन है? कौन है बताइए ना, दिखाई ना एक मिनट। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर, विद्यालय नहीं आए हैं आप? सर, आप कौन सर? हम जनता जंक्शन से पत्रकार बात कर रहे हैं, प्रशांत राय मेरा नाम हुआ। विद्यालय काहे नहीं आए आप? तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है? एप्लीकेशन दिए हैं छुट्टी का? जी उधर बढ़ा दिए हैं हेडमास्टर को। अच्छा, हेडमास्टर तो अभी नहीं किया आपने? जी व्हाट्सएप पर दिया गया है। जानते हैं सर काहे बदनाम है पूरा शिक्षा व्यवस्था? सर प्लीज सर, हम बच्चे का तबीयत खराब है सर क्योंकि आप जैसे चोर लोग इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, इसीलिए बदनाम है। और सोचिएगा कि आपका बेटा को जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो ऐसे बहाना मार देगा तो पढ़ाई कैसे होगा? सर हम 1 मिनट आपका कंप्लेन करेंगे सर, आज हम आपको सस्पेंड करवाना मेरा जिम्मेदारी रहेगा। आप देखते जाइए, इधर आओ अंबर, इसका नंबर, इनका नंबर लिखिए आप। आपको सस्पेंड नहीं कराए ना तो बोलिएगा कि किससे पाला पड़ा था। ये नंबर लिखो इनका, बताइए नंबर इनका दीजिए। सब नंबर बात 99314 80096। सुशील सिंह जी आपके हेडमास्टर हैं? हाँ, इनको फोन लगाइए। हेडमास्टर साहब को फोन लगा रहे हैं लाइव, ताकि आपको भी मालूम चल सके कि जिस शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हम लोग दम भरते हैं उस शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। सुशील सिंह जी ये हैं, फोन लग रहा है। हेलो, सुशील जी से बात हो रही है? हाँ हाँ हम प्रशांत राय बात कर रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज चैनल से। जी एक्चुअली जी। लक्ष्मीपुर आए थे कवर करने, तो गलती से आपके विद्यालय में घुस गए हैं। आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं आए हैं विद्यालय? अभी तो सर तबीयत मेरा खराब है। अच्छा सर, आपका 3 टीचर है जिसमें से 2 आदमी का तबीयत खराब है। इससे पहले भी एक आदमी से बात किया, उनका भी खराब था सर, जी जी जी। और आपका भी खराब हो गया सर। और बच्चा का जी, भविष्य जी। जो नर्क में जा रहा है उसका क्या हिसाब होगा सर? अब तो आ जाएंगे तब दे देंगे सर। अच्छा सर, और आप तो एप्लीकेशन दिए होंगे छुट्टी का? हाँ सर। आपका घर कहाँ है? जैतपुर में है सर। अच्छा, जयपुर में कहाँ है? जैतपुर में पड़ता है सर। आप आइए ना, बरहम बाबा से आगे आइएगा तो मिल जाएगा इस सर। देश को बरहम क्यों बाबा- बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? जी इस देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर। सरकारी नौकरी मतलब हो जाने का मतलब यही ना हुआ कि आपका बच्चा सब नीचे बैठा हुआ है बोरा पे, ना आपके पास 5 को क्लासरूम है 1 to 5 का पढ़ाने के लिए। फोन काट दिए क्या आप? फोन काट दिए सुशील जी। सुशील जी प्रधानाचार्य हैं तो क्यों हम जैसे छोटे पत्रकारों से बात करेंगे? बाकी जिन्होंने ये देखा और जो ये देखेंगे बाद में, बस इतना सोचिएगा कि हम लोग यहाँ आकर क्यों चिल्लाते हैं। और हम जब ये बोलते हैं कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है, तो हम ये मीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोरा पर बैठा हुआ बच्चा बिहार का भविष्य कभी बढ़िया से नहीं लिख पाएगा। वो अपना भविष्य नहीं लिख पाएगा तो क्या लिखेगा? 1 to 5 का क्लासरूम नहीं है, यहाँ मौजूद शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक बीमार थे, प्रधानाचार्य साहब फोन काट दिए। एक शिक्षक मौजूद हैं, पता नहीं ये कैसे आ गए। हो सकता है ये अच्छे आदमी हो, लेकिन मौजूद हैं तो ठीक है, हम अच्छा ही कह देंगे। बाकी ठीक है, हम जा रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। बस आप देख कर और जितना आपके मन में वो बद्दुआएं होंगी भेजिएगा वहाँ सदन में बैठे हुए उन नेताओं के, जिनके संडास में भी एसी होता है और वहाँ भी बैठने का एक बढ़िया सा बहुत कम से कम 5,000 का या 10,000 का कुर्सी तो लगा ही होगा। यहाँ तो 1,300 का, 1,100 का, 1,000 का, 300 का भी बेंच लगाने का कुव्वत उन नेताओं में, उन बच्चों में और उन यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय में नहीं था। मेरा नाम प्रशांत राय है, मेरे साथ ऋषभ कैमरे के पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।